दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों इस समय डीए मर्जर को लेकर सभी कर्मचारी पेंशन भोगी परेशान हैं कि डीए मर्ज 50% डीए मर्ज बेसिक पे या बेसिक पेंशन में किया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, राज्य कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के मन में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% पार हो चुका है, तो क्या अब यह बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं। हम सबको दोस्तों याद होगा कि साल 2004 में जब पांचवा वेतन आयोग के समय सरकार ने डीए को बेसिक पे में जोड़ दिया था, तो आखिर ऐसा क्या बदल गया कि छठवें और सातवें वेतन आयोग में यह नियम हटा दिया गया। आज की वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे। हम समझेंगे कि पांचवें, छठवें और सातवें वेतन आयोग की सोच में क्या अंतर था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आप अपना काम कर दीजिए, हम अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इतिहास की। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तारीख थी 1 मार्च 2004। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार ने एक आदेश निकाला। उस समय तर्क यह था कि जब महंगाई 50% बढ़ जाती है तो आपकी बेसिक सैलरी की वैल्यू कम हो जाती है। उस समय यह तर्क दिया गया था। उस वैल्यू को वापस लाने के लिए डीए के 50% हिस्से को बेसिक में मर्ज किया गया और इसे नाम दिया गया डियरनेस पे यानी कि महंगाई वेतन। इसका सीधा फायदा यह था कि एचआरए और बाकी भत्ते उस बढ़ी हुई बेसिक पर मिलते थे, यानी कि सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला पांचवें वेतन आयोग में। लेकिन दोस्तों फिर आया साल 2006 और छठवां वेतन आयोग आ गया। इसने पूरा खेल बदल दिया। छठवें वेतन आयोग ने कहा कि डीए को बार बार मर्ज करने से वेतन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। उन्होंने पुरानी पे स्केल को हटाकर पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम लागू कर दिया। मर्जर के बदले उन्होंने एक नया फार्मूला दिया, ऑटोमेटिक अलाउंस इनहेंसमेंट यानी कि स्वतः भत्ता वृद्धि। उन्होंने नियम बनाया कि जैसे डीए 50% क्रॉस करेगा, हम बेसिक में कुछ नहीं जोड़ेंगे बल्कि आपके भत्ते जैसे कि एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसको बढ़ा देंगे 25%, इसको बढ़ा देंगे, ग्रेजुएटी को बढ़ा देंगे, यानी फायदा मिलेगा लेकिन दूसरे तरीके से। अब आते हैं आज पर, यानी कि सातवें वेतन आयोग ने भी छठवें वेतन आयोग की ही बात मानी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि डीए मर्जर की प्रथा बंद होनी चाहिए। यही कारण है कि जनवरी 2024 में जब डीए 50% हुआ तो आपकी बेसिक सैलरी में 1 रुपया भी नहीं जुड़ा। हाँ, लेकिन नियम के मुताबिक एचआरए 30%, 20% और 10% हो गया और ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए हो गई। जो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं कि मर्जर की खबरें आ रही है, लेकिन दोस्तों यह केवल सोशल मीडिया में चल रहा है, वास्तविकता में इसका कोई लेना देना नहीं है। छठवें वेतन आयोग, पांचवें वेतन आयोग में यह मर्ज किया गया था एक बार, लेकिन ना तो छठवें वेतन आयोग में किया गया मर्जर, ना ही सातवें वेतन आयोग में किया जाएगा। तो आप जो फेक खबरें दिखा रहे हैं उनसे दूर रहें। दोस्तों निष्कर्ष यह है कि पांचवें वेतन आयोग का मकसद बेसिक सैलरी को भारी करना था, जबकि छठवें और सातवें वेतन आयोग का मकसद स्ट्रक्चर को छेड़े बिना भत्तों को बढ़ाना था। अब सबकी नजरें आठवें वेतन आयोग पर है। क्या आठवें वेतन आयोग में पुरानी मर्जर व्यवस्था वापस आएगी? आपको क्या लगता है? ऐसा तो नहीं होने वाला है। अगर यह जानकारी आपको स्पष्ट और सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर करें।